ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। हरिओम। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 40 से पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 40। तद्विवेकाद्विविक्ता स्युः कोशा प्राणमनो धियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः। सुषुप्तिभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम्। यथा मुञ्जादिशि कैवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते परं ब्रह्मैव जायते। श्लोक क्रमांक 37 से श्लोक क्रमांक 42 तक 42 तक विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से विवेक करने की एक जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये समझाया कि आत्म वस्तु पंचकोशों से अतीत है। पंचकोश उस आत्मा को व्यक्ति बना देते हैं, उसको सीमित बना देते हैं, परिच्छिन्न बना देते हैं। लेकिन जब पंचकोशों से अतीत हम अपने आप को देखते हैं तो वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है, निर्वैयक्तिक सत्ता है। गलती ये हो गई है कि जन्म से लेकर हम अपने आप को व्यक्ति ही मानते हैं और अज्ञान रहते ही यदि हमारा मरण होगा तो मरते समय भी हम अपने आप को व्यक्ति ही मानेंगे। तो जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से यह भाव बना हुआ है कि मैं एक पर्सन हूं, मैं एक व्यक्ति हूं और मेरा एक व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के अनेक आयाम है, व्यक्तित्व के अनेक घटक हैं। कोई घटक अच्छा है, कोई घटक ठीक नहीं है, लेकिन मैं हूं व्यक्तित्व वाला। अब ये वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन होता है ना, कई बार कोई झूठ बार बार बोला जाए तो लोगों को विश्वास होने लगता है कि नहीं नहीं ये सच है। झूठ को 10 बार बोला जाए तो लोग उसको सत्य के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ और यह 10 बार नहीं, 10 जन्मों से, अनेक जन्मों से ये भूल हम कर बैठे हैं और मैं पंचकोश से अलग हूं, ये कभी हमने स्वप्न में भी सोचा नहीं। तो यहां पर
अन्वय व्यतिरेक से ये सिद्ध किया कि देखिए महाराज, ये पंचकोश और आप, इनमें अलगाव है, ठीक है ना। इनमें आप जो अहम बुद्धि रख रहे हैं ये अविचारजन्य है, अलगाव है, बल्कि हम तो ये कहें साहचर्य भी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ रहें। जब शरीर होगा तब आत्मा रहेगी ही, या उल्टा कर दीजिए, आत्मा है तो शरीर होगा ही, ऐसा नहीं है। पंचकोश से अतीत है मतलब क्या, पंचकोश के बिना भी आत्मा की सत्ता सिद्ध है। सापेक्ष सत्ता नहीं है आत्मा की, निरपेक्ष है। हाँ, पंचकोशों की सापेक्ष है, बिना आत्मा के उनमें कोई जीवन नहीं रहेगा, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। उन्होंने बताया कि देखिए, तीनों अवस्थाओं में आप देखिए किसका व्यतिरेक हो रहा है। एक एक चीज जा रही है, तो जो जा रही है वो सच कैसे होगी। जिसका व्यतिरेक हो रहा है वो तो गलत है ही। तो कोशों की भाषा में कहेंगे, पांचों कोशों का व्यतिरेक समाधि में हो जाता है। ये हमने कल विस्तार से देखा है। शरीर की दृष्टि से बोले तो तीनों शरीर का जो भान है वो वहां नहीं है, तो तीनों शरीर का व्यतिरेक है। तो इस तरह एक ही वस्तु रह जाती है, ये बाकी तो आगमा पाइना, आने जाने वाली है, और वो वस्तु मैं हूं। अच्छा, बोले ये इतने जल्दी से पचता नहीं है, स्वीकार होता नहीं है। हाँ, बोले अब गलत आदत पड़ी हुई है तो एकदम उस आदत को बदलना तो कठिन होता ही है। वो हैबिट की आपने परिभाषा सुनी है ना, हैबिट। हैबिट मतलब आदत। चाय पीने की एक को आदत है, वो आदत को छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। वो जो हैबिट शब्द है वो खुद भी यही बता रहा है कि ये हैबिट छोड़ना कठिन है। हैबिट में से यदि एच निकाल दिया जाए, एच, तो अबिट रहेगा। ए को निकाल दिया जाए तो बिट, बी को निकाल दिया जाए तो भी इट रहेगा, वो रहेगा। और इट में से आई निकाल दिया जाए तो टी रहेगी, चाय। तो अब जन्म से वो आदत लगी हुई है। यहां पर भी यही कुछ है। यहां तो इस जन्म से नहीं, मालूम नहीं कितने जन्म से पंचकोशों को मैं कहने की आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए लिखते हैं, मुंजादि ईशिकैवम युक्त्या। बोले युक्ति पूर्वक ये आप अलग कर सकते, बल पूर्वक नहीं, युक्ति पूर्वक। और जब हम कहते हैं युक्ति मतलब विचार, और विचार का भी एक विशेष अर्थ है। विचार मतलब आत्मविचार, विचार मतलब सूक्ष्म विचार, अपने अंतरंग में जो तत्व है उसको सामने रख के चिंतन करना। और उसके लिए काफी धैर्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए लिखे धीरै ही। हाँ, युक्त्या समुद्रता, धीर लोगों के द्वारा, धीर व्यक्ति के द्वारा यह हो सकता है। और यदि विचार करना है तो ध्यान से सुनना, आचार पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आचार का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव विचार पर होता है। आचरण एकदम घटिया हो और विचार बढ़िया हो, ये होता नहीं है। इसलिए अनुशासन हो, राग द्वेष कम हो, व्यवहार सधा हुआ हो, मन में समाहित रहने की ज़्यादा आदत हो, उथला उथला मन न हो,
तो ये रहनी का बड़ा प्रभाव है, रहनी में कसावट हो। इसलिए गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य, ध्यान करना है। देखो ध्यान के अध्याय में वो श्लोक आया है कि ध्यान की सफलता इस पर निर्भर है कि आपका आचरण कैसा है। आचरण ठीक होगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो युक्तिपूर्वक विचार कर पाएंगे। हमारे स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। बोले एक महामंडलेश्वर, वो उनसे मिले तो उन्होंने ऐसी बात कही कि देखो साधक लोगों को पढ़ना लिखना तो चाहिए, लेकिन व्यवहार को भी संभालना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे किसी बाग बगीचे में आपको बहुत अच्छे फूल लगाना, फूल के पौधे, रंग बिरंगी बढ़िया फूल, सुगंधित फूल, कोई लता लगानी हो, कोई अच्छे फल के वृक्ष लगाने हो, एक अच्छा बगीचा हम बनाना चाहें तो बोले आप पहले फेंसिंग उसकी ठीक कीजिए, है ना। बाहरी दीवार, एक तार लगाइए, बाड़ लगाइए उसको कहते हैं। नहीं तो आप लगाओगे कोई भी खा जाएगा, पशु जानवर। तो बाहर का जो दीवार है, बाउंड्री वॉल जिसको आप कह सकते हैं, वो जितनी बढ़िया होगी आपके पेड़ पौधे फल फूल सब सुरक्षित रहेंगे। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। बोले अंतरंग जीवन में आप जितने फूल खिलाना चाहे खिलाइए, बहुत अच्छे अच्छे सद्गुणों को विकसित कीजिए, लेकिन व्यवहार रूपी जो एक सुरक्षा का घेरा है उसके ऊपर भी क्या ध्यान रखिए। व्यवहार बिल्कुल उटपटांग और साधना हो रही है तो बोले विचार हो नहीं सकता। इसलिए जब यहाँ युक्त्या लिखा है ना, युक्ति के द्वारा धीरे धीरे आपको विचार करना है, तो उसके पीछे काफी कुछ चीजें हैं। इसलिए वेदांत में बार बार कहा जाता है कि आप कर्म उपासना कीजिए, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। हाँ, जीवन में भक्ति करते रहिए, कर्मयोग करते रहिए, स्वार्थ इत्यादि हाँ थोड़ा कम होना चाहिए यदि हमको यह वेदांत को पचाना है। तो युक्त्या समुद्धृतः, तो ये धीरे धीरे होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का है। धीरे से सब होता है ना। ऋतु आए फल होए, माली सींचे सो घड़ा। माली जो है वो घड़ा डालता है पानी, लेकिन फल तो तभी होता है जब ऋतु आती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, धीरे ही शरीर त्रित्रयात्, धीरज रख के धीरे धीरे आप ध्यानाभ्यास करें और बार बार अपने अंतरंग में देखिए किसका अन्वय है, किसकी सत्ता सतत है। तो बोले तब स्पष्टम भवति कि अहम अस्मि, मैं हूँ, और बिना इनके ऊपर निर्भर रहे मैं हूँ। वृत्ति की निर्भरता नहीं चाहिए कि वृत्ति है तो मैं हूँ, शरीर की निर्भरता नहीं चाहिए। अद्भुत बात है। और बोले जब ये ऐसा शुद्ध आत्मा, बिल्कुल क्या कहते हैं मिलावट रहित आत्मा, जब इसका अनुभव होगा तो बोले तभी अपनी ब्रह्मता का भी बोध होगा। अब पंचकोश से अतीत मैं हूं, ये तो हमने क्या किया, निकाल लिया विचार से, युक्ति से। अब यहां आगे बोलते हैं, आगे बहुत बड़ी घटना होने वाली है। यहां पे बोलते हैं 42वें में कि परम ब्रह्मैव जायते,
जहां पंचकोश से अतीत आपने देखा अपने आप को, पंचकोशातीत आत्मा की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उससे भी एक कदम आगे एक और चीज की उपलब्धि होगी, और वो है कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, अब आत्मा को परिच्छिन्न करने वाला कोई नहीं रहा, सारी दीवारें हट गई। और ब्रह्म का भी यही अर्थ है कि यहां कोई दीवार नहीं है। तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व हमको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर कहते हैं युक्ति से तो आपने पंचकोश से अतीत अपने को समझ लिया, लेकिन जब महावाक्य का आप श्रवण करोगे, अब देखो एक नया विषय है, महावाक्य। श्रुति के द्वारा जब ये एकत्व का प्रतिपादन आप सुनोगे, तब परब्रह्म ही जायते, तब पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। यह प्रमा मतलब ज्ञान पक्का होगा। इसलिए यहां पर अब आगे का विषय है महावाक्य। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो पंचकोश में फंसा हुआ आत्मा है, वो महावाक्य सुनेगा तो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। पहले पंचकोश से अतीत मैं हूं ये समझना पड़ेगा, और फिर महावाक्य का श्रवण, तो उसको एकत्व का अनुभव होगा। बोले यस, मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं है, अंतर ही नहीं है। इसलिए देखिए अगला श्लोक 43, परा परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। परा परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। कहते हैं एवं इस प्रकार पर और अपर आत्मना, पर और अपर, पर का अर्थ है परमात्मा और आत्मा, परब्रह्म और आत्मा, दोनों की एकता युक्त्या संभाविता, युक्ति के द्वारा संभव हो जाती है। ध्यान से सुनना जरा, कौन सी युक्ति के द्वारा? तो अभी हमने जो विचार किया अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेक से मालूम पड़ा आत्मा शुद्ध है, उसमें कोई आकार नहीं, कोई परिच्छिन्नता नहीं, आत्मा नित्य है, त्रिविध परिच्छेद राहित्य है, उसमें देश काल वस्तु कुछ नहीं रहा उसमें। तो बोले यही तो ब्रह्म का लक्षण है। तो एग्जैक्टली यही हम कह रहे हैं। बोले बस, तो बोले युक्ति से तो ये एकता संभावित है, इट इज पॉसिबल। विचार से ये एकता सिद्ध हो जाती है। जो आत्मा का लक्षण है वही ब्रह्म का लक्षण है। ठीक है, लॉजिकली इट इज प्रूव्ड। लेकिन अब कहते हैं श्रुति का जब तक उसमें क्या अनुमोदन न हो, श्रुति जब तक उसको सेकंड न करे, क्या सपोर्ट न करे, तब तक वो चीज प्रामाणिक नहीं कहलाई जा सकती। तो श्रुति का सपोर्ट, श्रुति ने भी एकत्व को बताया है, उसको जब आप सुनोगे तो हमारी प्रमा और क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ठीक है ना। तो बोले एक महावाक्य है, उसका नाम है तत्वमसि, और यहां लिखा है आदि। कुल मिला के 4 महावाक्य है।
तो इन महावाक्यों के द्वारा ये जो संभावित एकत्व है, पॉसिबल एकत्व है, जो कि लॉजिकली हमने अभी देखा कि आत्मा ही ब्रह्म है, ये संभव है। बिकॉज ब्रह्म का लक्षण है कि जो त्रिविध परिच्छेद रहित है, जो अनंत है, जो देश काल में बंधा हुआ नहीं है, आत्मा में भी वही घट रहा है। तो लॉजिकली ये संभावित है। लेकिन अब तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा पुष्ट होता है और वो पक्का होता है। वेरी गुड। तो बोले अब ये क्या है तत्वमसि महावाक्य? तो ये महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि, वहां पर जो आचार्य है वो शिष्य को कहते हैं तत्वम असि। तत् मतलब वो, वह जो ईश्वर हो, वह जो परब्रह्म है, वह तुम हो। त्वमसि, तुम हो। ये पंजाबी में बोलते हैं ना तुसी तुसी, ये त्वमसि का ही बन गया तुसी। हालांकि वहां मैं को भी असी बोलते हैं, लेकिन तुसी त्वमसि। तो कहा तत्त्वमसि, तत् ब्रह्म त्वम असि। ये महावाक्य ने कहा। ध्यान से सुनना, युक्ति से संभावित है, जो युक्ति से पॉसिबल है उसको श्रुति ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, बोले यस यू आर राइट। आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। जो पंचकोश से अतीत जो आत्मा निकला, बस दैट इज ओनली ब्रह्म। अच्छा, बोले ये कैसे, क्या है ये आप क्यों कह रहे हो? तो यहां पर कहते हैं कि देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य आता है, ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो वहां बताते हैं ब्रह्म जो है वो जगत का कारण है। ध्यान से सुनना, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः। जगत कारणत्व जिसमें है वो है ब्रह्म, ये एक लक्षण है। और वहां पे वाक्य क्या आता है? तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मण, उस ब्रह्म से और इस आत्मा से, ऐसा वहां आया है, जगत निकला। तस्माद् वा एतस्मात् मतलब वह ब्रह्म और यह आत्मा। देखो, एक ही साथ दो शब्दों का प्रयोग किया, तस्मात् एतस्मात्। तस्मात् मतलब वह ब्रह्म और एतस्मात् मतलब यह आत्मा, इसी से जगत निकला। हम लोग प्राय जब जगत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, ब्रह्म एक जगत का कारण है जो कहीं था पहले, मेरा उससे क्या लेना देना, मैं भी उसी से निकला हूं। लेकिन तैत्तिरीय संहिता क्या कहती है? जो वो ब्रह्म था वही ब्रह्म आत्मा है आज। तो देखो महापुरुष कैसा अनुभव करता है कि वही ब्रह्म मैं हूं जो जगत का कारण है। तस्माद् वा एतस्मात्। अच्छा, दूसरा ब्रह्म का लक्षण बताया कि जो देश काल वस्तु के द्वारा सीमित नहीं है। अब आत्मा को भी आप देखिए तो निराकार है, और निराकार वस्तु तीनों परिच्छेद से क्या है? परे है। जहां आकार आया कि सारे परिच्छेद आए, तो हो रहा है ना, एकत्व तो हो रहा है। तो वो महावाक्य ही कहता है वह ब्रह्म तुम हो। वो महापुरुष उसका अनुभव करता है, यस बिल्कुल सही है, द्वितीयता है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। तो तत्वमसि, ये एकता को बताने वाला महावाक्य। महावाक्य कहते ही उसको है जो एकत्व बताए। महावाक्य मतलब बहुत लंबा वाक्य नहीं है, जिसका अर्थ महान हो वो महावाक्य। अब जरा इस पर थोड़ा विचार करें। ये महावाक्य जो है तत्वमसि, अनेक
अद्वैत वेदांत के अलावा जितने अन्य मतावलंबी है उन्होंने भी इस पर विचार किया है, क्योंकि ये वेद का वाक्य है और वेद तो सभी आस्तिक दर्शन वाले मानते ही है, चाहे द्वैत दर्शन हो, विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, ब्रह्माद्वैत हो, शिवाद्वैत हो, सांख्य योग जो भी है। तो भक्ति के जो आचार्य लोग हुए, ध्यान रखना, सभी दार्शनिक लोगों ने एक भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, हाँ, लेकिन उपनिषद पे भाष्य नहीं लिखा है। भगवत पाद शंकराचार्य जी ही है जिन्होंने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता तीनों पे लिखा है। अन्य लोगों ने उपनिषदों के मंत्रों को कोट किया है और उसकी व्याख्या की है, लेकिन 10 उपनिषद पर भाष्य नहीं किया, गीता पर, ब्रह्म सूत्र पे किया है। उसका कारण शायद यही हो सकता है कि उनके मत के अनुकूल उपनिषद के मंत्र नहीं है। उपनिषद के मंत्र तो अद्वैत की व्याख्या करते हैं। तो तत्वमसि महावाक्य के ऊपर उन्होंने अर्थ दिए हैं, लेकिन जैसा वेदांत ने जो अर्थ किया है वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप बोल रहे हो तत् और त्वम, वह ब्रह्म और आप एक ही हो। बोले इस वाक्य को ऐसा मत लीजिए, ये अर्थ नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। हाँ, जो दूसरे मत वाले लोग हैं वो कहते हैं यहाँ तत् शब्द से आप तत् मत लीजिए, वह मत लीजिए। बोले फिर क्या ले लें? तो बोले इसमें आप विभक्ति लगाइए, इसमें समास कीजिए, तस्य त्वम असि, ऐसा बोलिए। तत् शब्द की षष्ठी विभक्ति है तस्य, जैसे राम शब्द की षष्ठी विभक्ति है रामस्य, बालक की है बालकस्य, मतलब बालक का, राम का। वैसे ही तस्य मतलब उसका। तो उस परमात्मा के तुम अंश हो, उस परमात्मा के तुम पुत्र हो, ऐसा अर्थ करो। ध्यान से सुना, बहुत मजेदार विश्लेषण। तस्य त्वमसि, ये अर्थ कीजिए। या फिर वो बोलते हैं, इसमें तीसरी विभक्ति लगाइए, तेन त्वम असि। तेन त्वम, तेन मतलब उसके द्वारा। आप लोगों ने देखिए कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, फिर संप्रदान के लिए अपादान से, हाँ ये आता है। तो राम रामो रामा, रामम, फिर रामेण, फिर रामाय, फिर रामात, रामस्य, फिर रामे। बोले ये सब अर्थ इसमें लगाइए। मतलब क्या? तस्मै त्वमसि, चतुर्थी विभक्ति लगाइए तत् शब्द की, उसके लिए तुम हो, उस परमात्मा के लिए तुम्हारा जीवन है, ऐसा अर्थ कीजिए। ये एकत्व क्या बोल रहे हो? तस्मै, उसके लिए है जीवन, सब कुछ उसके लिए आप न्यौछावर कर दो। या फिर आप पंचमी विभक्ति लगाइए, तस्मात् त्वमसि, आप उससे निकले हो, आप उसके अंश हो, उसके भाग हो, तस्मात् त्वमसि। या फिर क्या? तस्मिन् त्वमसि, सप्तमी विभक्ति कीजिए। तस्मिन् मतलब उसमें, आप उसमें हो। सप्तमी विभक्ति अधिष्ठान के अर्थ में आती है, अधिकरण के अर्थ में, आधार के अर्थ में। तो तस्मिन् त्वमसि, आप उसमें जी रहे हो, आपका आधार वो है। समझ में आ रहा है ना? लोगों ने इस तरह से ये सब अर्थ किए। तृतीय विभक्ति क्या है? तेन, उसके द्वारा आप हो। यदि वो नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो परमात्मा है, परब्रह्म है, इसलिए आप सब कुछ कर पा रहे हो। जो हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है।
हम बोलते हैं ना, उसकी इच्छा के बिना एक क्या पत्ता हिल नहीं सकता। तो तेन तस्मै, उसके लिए, तस्मात उससे, तस्य उसके आपो, और उसमें हूं। तो देखिए ये बहुत बढ़िया अर्थ है। अपने जीवन को भाव से भरना है, भक्ति से भरना है, तो ये सारे अर्थ एकदम बढ़िया है। तो तत् शब्द के अर्थ, और तम मतलब मैं, तो मैं उसका हूं, ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। तो ये कौन लोग कहते हैं? अद्वैत वेदांत के अलावा जितने लोग। अद्वैत वेदांत क्या कहता है या श्रुति क्या कहती है? बोले देखिए, यहाँ पे इस तरह का कोई विभक्ति इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य जस का तस है, उसको समझने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, प्लीज नोट इट। तत् को तत् ही रखिए, त्वम को त्वम ही रखिए। ठीक है, आपने त्वम को तो कुछ नहीं छेड़ा है, तत् को ही छेड़ा है। बट हम कहते हैं तत् को भी वैसे ही रहने दीजिए, त्वम तो वैसा ही है। तो बोले फिर ये दोनों कैसे, वो और मैं दोनों कहां से एक होंगे? क्योंकि तत् कहते ही, ध्यान रखना, तत् मतलब वह, दैट, और दैट कहते ही हमको एक ऐसी वस्तु का आभास होता है जो दूसरे देश में है, दूसरे काल में है ना। जैसे हम कहते हैं वो व्यक्ति आया था, मतलब अभी वो यहां नहीं है, कहीं और है। वह कहते ही एक थर्ड पर्सन जाता है ना, कहीं है, दैट। अच्छा, और त्वम कहते ही क्या, आप सामने हो। तो एक तो परोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है या अपरोक्ष है, दोनों को कैसे आप एक कर रहे हो? बिल्कुल व्याकरण से भी आप समझ लीजिए, तत् जो है वो थर्ड पर्सन है, त्वम सेकंड पर्सन है, दोनों एक कैसे होंगे? वह और तू एक। और लक्षणों को देखा जाए तो बहुत ही फर्क है। तत् मतलब ईश्वर, और ईश्वर के जो गुण है और हमारे जो गुण है, उसमें कोई कुछ मैच है क्या? धूल का कण और हिमालय पर्वत, दोनों में क्या कुछ समानता है क्या? तो इसलिए ये एकत्व आप कैसे कह रहे हो? कोई विभक्ति लगाई है। तो बोले नहीं, अब जरा थोड़ा और विचार करें। तत्त्वम असि, ये वाक्य बड़ा गंभीर है, इसके ओर खूब चिंतन होता है। लोगों को एकदम पछता नहीं है कि ये कैसे एकत्व कैसे हो गए, परब्रह्म परमात्मा और मैं, ये हो नहीं सकता। अरे अभी युक्ति से तो सिद्ध किया है ना, जो लक्षण ब्रह्म का है वो आत्मा का घट रहा है, श्रुति भी कह रही है, अब समझने की जरूरत है। तो देखिए, जब कोई एक वाक्य होता है तो उस वाक्य के दो अर्थ होते हैं। अब ये आप लोगों ने जिन्होंने वेदांत पढ़ा होगा उनको याद आ रहा होगा। एक होता है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ मतलब डायरेक्ट मीनिंग, जैसे ही आपने कोई शब्द बोला, जो अर्थ हमारे भीतर प्रकट होता है उसको वाच्यार्थ, जहां पर कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। जैसे हमने बोला कमल का फूल, तो तुरंत बुद्धि में एक आकार बना कमल का। हमने कहा स्वामी विवेकानंद, तो कोई इसमें सोचना नहीं पड़ा, एक आकार बन गया। विवेकानंद शब्द का वाच्यार्थ क्या हुआ? स्वामी जी। तो ऐसे जब हम कहते तत् मतलब वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर, तो उसका वाच्यार्थ क्या होता है, डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, सीधा स्ट्रेट मीनिंग क्या होता है? अरे बोले जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया का संहार करेगा,
एक गवार आदमी भी, ध्यान से सुनना, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी यदि पूछा जाए कि भगवान मतलब क्या, तो वो यही बताएगा ना, अरे बोले जिसने दुनिया बनाई है, जो अनंत है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? तत्पद का ये वाच्यार्थ है, डायरेक्ट में, सीधा। ईश्वर शब्द से जो हमारा परिचय है, उसके अर्थ से वो यही अर्थ है, सर्वकर्ता, सर्वधर्ता, सर्वसंहर्ता, कर्म फलाध्यक्ष। तो बोले ये हुआ वाच्यार्थ। ऐसे ही त्वम, तो मतलब आप, जो सामने है। तो अब त्वम का वाच्यार्थ मतलब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? आपके हालचाल कैसे हैं, तबीयत तो ठीक है। तो अब सीधा अर्थ आपका हम क्या लेते हैं? आप एक शरीरधारी, एक व्यक्ति है, जीव है। जब हम पूछते हैं आपके हालचाल क्या है, तो आप पंचकोशातीत आत्मा के हालचाल नहीं पूछते। आप कहते ही क्या भाव आता है? अरे जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पति है, पुत्र है, जो एक सामान्य अर्थ है, सीधा अर्थ। लेकिन कई बार बड़ी मजेदार बात होती है, आप उसको बिल्कुल सामान्य दृष्टि से पूछ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी धरातल से बात कर रहा है, ही इज फ्रॉम डिफरेंट, वो पंचकोशातीत की दृष्टि से बोल रहा है। उससे पूछा, हाँ आप कहाँ से आ रहे हो? महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? बोले कहाँ आना और जाना कहाँ है, कौन आता है कौन जाता है। ओहो, एक बार ऐसी मजेदार बात हुई, एक महामंडलेश्वर बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनके पास एक ऐसे ही आया, नवसिखिया वेदांती। अब महाराज जी ने कहा, आइए आइए बैठिए, क्या हाल चाल है? बोले किसके हाल? उसके न कोई हाल है न कोई चाल है। महाराज जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कुछ गड़बड़ है। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले कहाँ आना जाना कहाँ है, न कोई आता है न कोई जाता है। महाराज जी समझ गए कि अभी नया नया वेदांत पढ़ा है, सुना है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि दाल में मिर्ची जबरदस्त खूब डाल देना, जब इनको भोजन परोसो तो बढ़िया तीखी वाली दाल। अब ये महाराज बैठे, बोलने लगे, अरे बहुत तीखी है तो दाल, बहुत तीखा लग रहा है। महाराज जी बोले, किसको तीखा लगता है? आत्मा तो मीठा तीखा षट रस से परे है। अब ये वो होता है ना कई बार, कहीं का कहीं। अरे बाबा, व्यवहार तो उपाधि से होता है, सारा व्यवहार उपाधि से कर रहे हो और बोल रहे हो निरुपाधिक चीज, ये सब विचित्र बातें, हास्यास्पद होता है। वेदांत को इस तरह सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, लोग इस तरह कर देते हैं। ऐसा लिखा है, उपदेशात अयम वादा, ये समझने की बात है। जब उपदेश चल रहा है तब ठीक है, लेकिन आप व्यवहार में भी इस तरह की बात बोलोगे तो, जैसे हमने पीछे भी उदाहरण दिया था, गुरुदेव के पास कोई आया, अब ऐसे ही सहज पूछा उन्होंने ब्रह्मचारी से, आजकल आप कहाँ हो? उसने कहा मैं सर्वव्यापक हूं। अब पूछा कहाँ से, वाच्यार्थ पूछा जा रहा है और आप दिया बोल रहे हो लक्ष्यार्थ। बात पकड़ में आ रही है ना? तो त्वम कहते ही, आप कहते ही, जो वाच्यार्थ हमारे मन में आता है या सामने वाले के भी मन में आता है, वो क्या?
एक व्यक्ति हूँ, एक जीव हूँ, मैं एक सीमित हूँ, कर्म करने वाला हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, यही अर्थ आता है। तो दोनों के वाच्यार्थ क्या हुए? तत् या ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ जो सर्वकर्ता, जो हम साधारण रूप से सबको जो भगवान के बारे में समझ है, वो ईश्वर पद का वाच्यार्थ है। और त्वम पद का वाच्यार्थ भी जो हमने अपने आप को समझा है। तो ये वाच्यार्थ में कभी भी एकता नहीं है, श्रुति ये कह रही है। शब्दशः दोनों को आप समझेंगे और दोनों का अर्थ लगा लेंगे कि दोनों एक है, बोले नहीं। कहां ईश्वर और कहां जीव? और ईश्वर तत् शब्द से आप यदि व्याकरण से भी देखें तो तत् मतलब जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन, वह, तो मतलब मैं यहां, दोनों कैसे एक हूं? एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष है, एक असीमित है, एक सीमित है। तो बोले फिर छोड़ दीजिए एकत्व। वही तो हम कह रहे हैं कि एकत्व तो हो नहीं सकता, आप भी यही कह रहे हैं। अरे बोले थोड़ा सुनिए, हम कह रहे हैं भागत त्यागेन लक्ष्यते। देखो यहां एक शब्द डाला, बोले इसका वाच्यार्थ से तो बिल्कुल दोनों की एकता संभव है ही नहीं। कहां समुद्र और कहां पानी की बूंद? देयर कैनॉट बी एनी वननेस, दोनों में कहां से होगा? लेकिन फिर भी यदि कोई कह रहा है कि दोनों एक है, तो फिर विचार करना पड़ेगा कि दोनों एक क्यों कह रहे हैं। और श्रुति कह रही है डोंट चेंज, वर्ड्स को इधर उधर मत कीजिए। तो बोले इसको यदि समझना है तो लक्षणा लगानी पड़ेगी। इम्प्लाइड मीनिंग और इनडायरेक्ट मीनिंग से ये एकत्व समझ में आता है। और उसी को यहां लिखते हैं भागत त्याग, भागत त्यागे न लक्ष्यते। भागत त्याग नाम की एक लक्षणावृत्ति है, उससे ये एकत्व समझ में आ जाएगा। जैसे कोई कह रहा है कि घटाकाश और महाकाश एक ही है, तो कैसे कह रहा है वो? घट की उपाधि को हटा दिया जाए तो फिर महाकाश से एकत्व है। समुद्र और पानी की बूंद एक ही है, कोई यदि ऐसा कह रहा है तो क्या हमको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग तो लगेगा नहीं, वाच्यार्थ तो घट नहीं रहा है। जहाज चलते हैं समुद्र में, बूंद में तो जहाज नहीं चलेगा। तो यहां लक्ष्यार्थ क्या लेना पड़ेगा? दोनों है पानी, बूंद भी पानी है, समुद्र भी पानी है। तो पानी की दृष्टि से एकता हो रही है कि? तो इसको लक्षण। तो तत्वमसी महावाक्य में भी यहां पर कहते हैं एक लक्षणा लगाना पड़ेगा। और याद रखना, ये तत्वमसी महावाक्य में जब कहा है कि तत्वमसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक जैसे हैं, जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, ऐसे नहीं है। न दोनों को जोड़ना है, न दो एक जैसे हैं, बल्कि दोनों एक ही है। आप थक तो नहीं गए ना? सुनते सुनते थक गए? विचार जरा गंभीर। दोनों में कैवल्य है, केवल है, ओनली मीन ओनली वन थिंग इज देयर, अपीयरिंग इज। जीव और ईश्वर जुड़वा भाई नहीं है, या जीव को ईश्वर में घुस जाना है और तब एकत्व होगा, ऐसा भी नहीं है। तत्वमसी उसको समझना है तो बोले एक भागत त्याग लक्षणा से ये समझ में आएगा। बोले अब आप ये बोल रहे हो तो अब जरा बताइए ये भागत त्याग मतलब क्या होता है, और इस भागत त्याग की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता तो है क्योंकि सीधा अर्थ नहीं लग रहा है। अब लेकिन ये भागत त्याग क्या है, तो अब इसको हम देखेंगे कल। देखो ये तत्वमसी महावाक्य को समझने के लिए इतना सब पृष्ठभूमि लगती है, तब ये समझ में आएगा एकत्व कैसे है।
इसलिए कई लोगों ने तो कहा इसमें ये एकत्व नहीं, कुछ और बताना चाह रहे हैं, आप तत् के अलग अलग अर्थ ले लीजिए, तब सरल हो जाएगा। और प्राय समाज में तो यही है ना, मैं उसका अंश हूं, वो कहाँ मैं कहाँ, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बढ़िया है ये व्यवहार में, और वाच्यार्थ तो बिल्कुल अच्छा ही है, लेकिन यही रुकना नहीं है, इसके आगे भी है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। राम बोल राम बोल, राम राम बोल, राम बोल राम बोल, राम राम बोल। सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राधा समेत श्री कृष्ण चंद्र बोल, राधा समेत श्री कृष्ण चंद्र बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।